हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉर बैटल विद अजय। आज हमारा डे 76 इन फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में आज हम बात करने वाले एरो फंक्शन इनसाइड ऑब्जेक्ट। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि मेथड इनसाइड ऑब्जेक्ट, लाइक हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड को कैसे बनाते हैं। आज हम बात करेंगे कि उस मेथड हम एरो फंक्शन भी बना सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि जो फंक्शन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। तो उनमें एक टाइप हमारा एरो फंक्शन भी था, तो हम उसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं और हमारा एक एग्जाम्पल बनाते हैं, जैसे कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे बना दिया, जिसका मैंने फर्स्ट नेम यहाँ पे रख दिया रवि, कॉमा एज यहाँ पे रख दी मैंने 19। और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना देता हूँ अबाउट कॉलन, और मैंने यहाँ पे एरो फंक्शन बना दिया। सो कंसोल डॉट लॉग हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं। बैकटिक के अंदर मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ कि $साइन कर्ली ब्रैकेट और दिस डॉट एफ नेम, यहाँ पे माई नेम इज ऑल्सो माई एज इज $साइन के अंदर दिस डॉट एज। देन हम चलते हैं, इसको यूज़ करते हैं, तो यूज़र डॉट अबाउट। तो सबसे पहले हम प्रिंट कर लेते हैं हमारे यूज़र को, तो कंसोल डॉट लॉग यूज़र, और यहाँ पे चल के हम इंस्पेक्ट में चेक करते हैं हमें क्या मिला आउटपुट में। तो अगर आप कंसोल में देखोगे तो यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट मिला जिसके अंदर एक फंक्शन है, उसकी की है 2, एज और फर्स्ट नेम। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसके थ्रू मैं उस फंक्शन को कॉल करूँ डॉट अबाउट, तो मुझे यहाँ पे जो मिलेगा वो मिलेगा माई नेम इज़ अनडिफाइंड ऑल्सो माई एज इज़ अनडिफाइंड। ऐसा क्यों? क्या मतलब कि अगर हमने यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन यूज़ करते हैं तो हमें इसका राइट आंसर मिल जाता है। अगर जैसे मान लो मैं यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन यूज़ करता हूँ और देन चलाता हूँ, तो मुझे यहाँ पे माई नेम इज़ रवि एंड माई एज इज़ 19 मिलती है। बट अगर मैं इसी की जगह एरो फंक्शन का यूज़ करता हूँ तो मुझे यहाँ पे अनडिफाइंड मिलता है। तो इसका मेन रीज़न ये है कि एरो फंक्शन खुद का कोई दिस कीवर्ड नहीं होता, वो अपने पेरेंट्स के स्कोप से दिस कीवर्ड पिक करता है। तो इसलिए जो उसके पेरेंट में कहीं पे दिस यहाँ पे ऐप नेम नहीं है, तो वहाँ से हमें इसकी अनडिफाइंड वैल्यू मिलेगी। अगर मान लो मैं इसको बाहर कोई वैल्यू बना देता हूँ, जैसे ऐप नेम इज इक्वल्स टू राहुल, तो यहाँ पर अगर मैं इसको एरो फंक्शन बना देता हूँ, सो माई नेम इज़ राहुल एंड माई एज अनडिफाइंड। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा एरो फंक्शन होता है ना, उसका खुद का कोई दिस कीवर्ड नहीं होता, वो अपने पेरेंट से या पेरेंट के स्कोप से दिस कीवर्ड पिक करेगा। तो यहाँ पे वो उस विंडो को मानेगा और विंडो के अंदर एक ऐप नेम है, तो वहाँ से उसको पिक करेगा, ना कि वो अपने खुद के ऐप नेम को पिक करेगा। तो इसका आंसर में मिलेगा माई नेम इज़ राहुल एंड माई एज इज़ अनडिफाइंड, क्योंकि अभी भी उसको एज कीवर्ड कहीं भी मिल नहीं रहा। तो ये डिफरेंस है नॉर्मल फंक्शन और एरो फंक्शन में। तो मोस्टली आपको अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई फंक्शन यूज़ करना हो तो हमेशा नॉर्मल फंक्शन ही यूज़ करो, ना कि एरो फंक्शन यूज़ करो। अब हम बात करते हैं कि जैसे मान लो कि आपने एक यूज़र बनाया, तो सिंपल बना दिया हमने। मैं इसको कॉपी करता हूँ और मुझे यूज़र 2 बनाना है, तो मैं इसको यूज़र 2 बना देता हूँ। सेम मुझे यूज़र 3 बनाना है, तो मैं इसको यूज़र 3 बना भी देता हूँ। तो अगर मान लो कि इसमें तो हमारे 3 ही थे कि फर्स्ट नेम एज और अबाउट फंक्शन था, बट मान लो कि अगर आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज जेंडर और 2-3 मेथड्स हो, और सेम को आपको रिपीट करना हो, तो आपकी बहुत सारा कोड लंबा हो जाएगा। जैसे अगर एक कोड को बनाने में अगर आपको 100 लाइन लग रही है और आपने 10 यूज़र बना दिए या 10 ऑब्जेक्ट बना दिए, तो यहाँ पे लाइन लग जाएगी आपकी 1000। तो इन लाइन को रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक टेम्पलेट का। तो सिंपल मैं इसी को टेम्पलेट बना के दिखाता हूँ आपको, कि जैसे मान लो मैं इनको कमेंट कर देता हूँ और चलते हैं एक टेम्पलेट बनाते हैं। तो सिंपल टेम्पलेट क्या होता है, जैसे मेरे पास एक फंक्शन है या गेट क्रिएट यूज़र। इस क्रिएट यूज़र के अंदर मुझे क्या क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा तो ऐप नेम, कमा मुझे एज, ठीक है। फिर मुझे मेरा पहला काम यहाँ पे क्या रहेगा, मेरा पहला काम रहेगा मुझे यहाँ पे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाना है, तो कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल्स टू एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ठीक है। देन उस यूज़र के अंदर मुझे की ऐड करनी है, तो ऐप डॉट नेम इज इक्वल टू ऐप नेम, यानी कि मुझे जो मिला है उसको। देन यूज़र डॉट एज इज इक्वल्स टू एज, कॉमा यूज़र डॉट अबाउट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना देता हूँ। फंक्शन के अंदर हम पास कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग, बैकटिक के अंदर $साइन और कर्ली ब्रैकेट के अंदर
दिस डॉट नेम, ऑल्सो यहाँ पे माई एज इज डॉलर साइन के अंदर कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे दिस डॉट एज, यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ माई नेम इज दिस एंड माई एज इज दिस एंड। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जहाँ पे मुझे कोई यूज़र बनाना हो तो मैं सिंपल उस फंक्शन को कॉल कर लूँगा, तो जैसे बट यहाँ से मुझे उसको रिटर्न भी करना पड़ेगा, तो रिटर्न यूज़र। तो यहाँ पे मैंने 3 काम किए। पहला काम था कि मैंने यूज़र एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया, देन उसके बाद में हमने यहाँ से उसके अंदर की या उसके अंदर मेथड्स को ऐड किया, देन हमने यहाँ से उसको रिटर्न किया। तो हमारे यहाँ पे 3 स्टेप हो गए। पहला स्टेप ऑब्जेक्ट को बनाना, सेकंड स्टेप उसमें कीज़ को ऐड करना और थर्ड स्टेप वहाँ से उसको वापस से रिटर्न करना। अब मुझे यहाँ पे यूज़र बनाना है, जैसे कॉन्स्ट यूज़र1 इज इक्वल टू मैंने क्रिएट यूज़र वाले फंक्शन को कॉल कर दिया और उसके अंदर मैंने पास कर दिया जैसे रवि 19। तो जैसे मैंने इसको कॉल किया तो मुझे कुछ मिला और वो कहाँ पर स्टोर हो गया, यूज़र1 के अंदर। तो मैं अगर कंसोल करके दिखाऊँ आपको, कंसोल डॉट लॉग यूज़र1, तो अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करके देखें तो मुझे एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिला जिसमें फर्स्ट नेम, उसकी एज और एक मुझे अबाउट फंक्शन मिला है। सेम मुझे यूज़र2 बनाना है, तो कॉन्स्ट यूज़र, अगर मैं यहाँ पे 2 बना दूँ और उसकी सेम कॉल कर दूँ मैं इसको नॉट क्रिएट यूज़र और यहाँ पे पास कर देता हूँ राहुल एंड उसकी एज में कर देता हूँ 17। और अगर हम यहाँ पे प्रिंट करें यूज़र2 को, तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपको एफ नेम राहुल और एज 17 मिलेगी। सेम मुझे एक यूज़र3 भी बनाना है, तो कॉन्स्ट यूज़र3 इज इक्वल टू क्रिएट यूज़र और सेम पास कर देते हैं अमित और एज कर देते हैं इसकी 16 या 17 को से मान लो आप, ये तो एग्जाम्पल डेटा है। जैसे मैं इस यूज़र3 को प्रिंट करूँगा तो मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट मिला जिसका नाम या ऐप नेम की वैल्यू अमित है और एज की वैल्यू 16 है। तो ऐसे अगर आपको कितने भी यूज़र बनाना हो, जैसे अगर हमने वहाँ पे बात की थी कि अगर एक बनाने में हमें टाइम लगता है या बनाने में मुझे लाइन कितनी लगी, यहाँ पे मुझे अराउंड 10 लाइन लगी और अब मुझे 10 बनाने हैं तो 10 इंटू 10 प्लस 10 नॉट 10 इंटू 10, यहाँ पे मुझे टोटल 20 लाइन लगेगी मुझे 10 ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। बट अगर मैं पहले की तरह बनाता, लाइक मैं ईच को कॉपी पेस्ट करता और उसमें एडिट करता, तो मुझे 10 इंटू 10 यानी कि टोटल 100 लाइन लगती। तो हमने यहाँ पे उसको 5 टाइम कम कर दिया, लाइक अगर हमें वहाँ पे 100 लाइन लग रही थी, वहाँ वहाँ पर हमें अब 20 लाइन लग रही है। तो ये इसका यूज़ हो सकता है। अब मान लो मुझे उस यूज़र का फंक्शन कॉल करना, तो मैंने यूज़र3 डॉट अबाउट वाला फंक्शन कॉल कर दिया, तो सिंपल मुझे यहाँ से प्रिंट हो जाएगा माई नेम इज़ अनडिफाइंड एंड माई एज इज 16। सो इसने अनडिफाइंड कैसे पिक किया, हाँ यहाँ पर हमने ऐप नेम लिख दिया ना कि नेम। सो अब अगर इसको रिफ्रेश करें या यहाँ पे आ गया माई नेम इज़ अमित एंड माई एज इज़ 16। तो इसकी मदद से हम किसी भी, अगर ये तो एक था, मैं इसके अंदर और भी बना सकता हूँ, जैसे यूज़र डॉट इज़ 18 या ठीक है हाँ इज़ 18। सो एक फंक्शन बना देते हैं हम यहाँ पे कि इज़ 18 और ये हमारा एक फंक्शन है, इसका फंक्शन, और ये सिंपल हमें रिटर्न करेगा, रिटर्न चेक करेगा कि दिस डॉट एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल है 18 से। तो जब मैं इसको कॉल करता हूँ जैसे यूज़र3 डॉट इज़ 18, तो यहाँ से मुझे कुछ मिलेगा आंसर। जैसे मैं इसको स्टोर करता हूँ कॉन्स्ट रिजल्ट में और सिंपल प्रिंट करते हैं कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, तो मुझे यहाँ से फॉल्स मिलेगा क्योंकि इसकी एज है 16। तो 16 18 से बड़ा है छोटा है, तो छोटा है, तो यहाँ पे मुझे मिला फॉल्स क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है ये वाला। अगर मैं यहाँ पे इसको कॉल करूँ, लाइक मैं यूज़र1 की बात करूँ, तो यहाँ से मुझे मिलेगा ट्रू क्योंकि उसकी एज है 19। तो यहाँ पर 19 18 से बड़ा, तो हमें मिला ट्रू। तो ऐसे आप बहुत सारे फंक्शंस को ऐड कर सकते हो इसके अंदर। तो इसकी मदद से हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं इस टेम्पलेट की मदद से। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि एक तो एरो फंक्शन का दिस कीवर्ड नहीं होता, दूसरा हमने देखा कि अगर हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाने हो तो हम सिंपल एक टेम्पलेट बना सकते हैं और उस टेम्पलेट की मदद से हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।